आए आए, अच्छा हुआ तूने फोन किया। मंजू, इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ और तूने मुझे बताया तक नहीं। अजीत कह रहा था कि बैंक वाले तेरा घर खाली करवा रहे हैं। करवा रहे हैं नहीं, करवा रहे थे। अब वो लोग चले गए। चले गए मतलब ये कि वो हमारे घर का पूरा सामान लगभग निकाल ही चुके थे। जैसे घर में ताला लगने वाला था ना, तभी अचानक से मानव आ गया और उसने बैंक वालों को एक चेक दिया। फिर क्या था, बैंक वाले ना सारा सामान रखकर चले गए और वो चेक ले गए। इसका मतलब है मानो ने तुम लोगों को मदद की। हाँ, इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से? मंजू, आई मैं फोन रखती हूँ। विनोद की आई बुला रही है, बाद में बात करती हूँ। कमाल है, ये मानो के पास इतने पैसे आए कहाँ से? शायद पिछले ऑर्डर से पैसे मिल गए होंगे क्लाइंट से, उन्हीं में से इंतजाम किया होगा। अगर मानव ने बिजनेस के सारे पैसे बैंक वालों को दे दिए हैं तो अब वो बिजनेस कैसे करेगा? मानव, आज आप पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे परिवार का क्या होता। आप नहीं तो ऐसे वक्त पे काम आते। नहीं मानव, आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो। और फिर आप तो इस घर के दामाद हैं, लेकिन आपने अपने बिजनेस के सारे पैसे मेरे आई बाबा को दे दिए। मानव, आपके आने से पहले आई बाबा पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन जैसे आपने उन्हें पैसे दिए ना, उनके चेहरे पर फिर से वो खुशी वापस आ गई। क्या बात है मानव, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं घर पे भी देख रही थी, आप किसी सोच में डूबे हुए थे। क्या हुआ है? कुछ नहीं अर्चना, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई। ऐसा क्यों मानव? मानव, अगर मैं आपसे कोई बात छुपाती हूँ तो आप मुझे डांटते हैं, और आप खुद भी वही कर रहे हैं। देखिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ऐसा मत कर। तो बताइए फिर। अच्छा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का मानव? मैंने चेक दे तो दिया है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। पैसे नहीं है तो फिर मानव आपने चेक क्यों दिया? और कोई तरीका था क्या अर्चना घर बचाने का? जब तुम्हारा फोन आया तो मैं बैंक में ही था। मैंने अकाउंट में देखा पैसे नहीं थे। मैंने क्लाइंट को फोन किया, उससे कहा कि सिर्फ एक दिन पहले पैसे भिजवा दे, लेकिन वो नहीं माना। वहाँ के स्टाफ ने मुझे ये आइडिया दिया। क्या हुआ मानो, टेंशन में लग रहे हो तुम? एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, वो मैंने बैंक से कर्जा लिया था और कर्जा वापस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन लोगों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया और वो कह रहे हैं कि घर छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए। और सर, पैसे मेरे पास है नहीं सर। कितने पैसे भरने हैं तुम्हें? कुछ सर 18 महीने का इंस्टॉलमेंट है, लाख रुपए के करीब आता है। तो तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे जमा हो रहे हैं ना? सर वो तो कल हो रहा है ना। वो लोग आज मेरे घर पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि अगर घर छुड़ाना है आज तो आज पैसे देने होंगे सर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ सर। मानो, तुम्हें इस बात की गारंटी है कि कल तक पैसे जमा हो जाएंगे? हाँ सर, कल तक तो हो ही जाएंगे, नहीं तो परसों तक तो पक्का ही हो जाएंगे सर। तुम एक काम क्यों नहीं करते? देखो मानो, तुम अपने अकाउंट का एक चेक बनाकर बैंक वालों को दे दो। वैसे भी ये चेक क्लियर होने में 3 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक ऑर्डर के पैसे भी आ चुके होंगे और बैंक को दिया हुआ चेक भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर, अगर पैसे नहीं आ पाए तो? हाँ, तो चेक बाउंस हो जाएगा। देखो, अगर चेक बाउंस हो गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए बैंक तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है, यहाँ तक कि एक्शन भी ले सकती है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर पैसे आने की तुम्हें गारंटी है तो ही चेक दो। इसमें खतरा तो है, लेकिन और कोई तरीका नहीं था घर बचाने का। अर्चना, तुम परेशान मत हो। देखो, कोई भी चेक क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं, तब तक तो पैसे आ जाएंगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मानव, मुझे कह रहे हैं कि कोई टेंशन मत लेना।
लेकिन आप खुद कितनी टेंशन ले रहे हैं। मानव, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फिर किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। मानव, आप जानते हैं अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना तो आप सबकी नजरों में बुरे बनेंगे और वो मैं नहीं चाहती। ऐसा नहीं होगा अर्चना, सब लोगों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ अर्चना, ऐसा नहीं होगा। क्या अर्चना, तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो रहा है? नहीं मानव, घबराने वाली कोई बात अरे नहीं। कैसे बस ऐसे- घबराने वाली बात नहीं, हम कल ही जाके चेकअप कराएंगे। मानव, चलो ऑटो में बैठो। आई, मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। आई, इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। कम से कम एक फोन तो कर लेते। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमें अपना ही नहीं मानते। वर्षो, अरे ऐसा क्यों बोल रही है? आई सही तो बोल रही है वो। क्यों नहीं बताया आपने? अगर बताया होता तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो बैंक वाले घर तक नहीं आते ना। सतीश, देखो तुम दोनों का हमसे नाराज होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें गलती मेरी ही है। बैंक से जो मैंने लोन उठाया था उसके बारे में सिवाय मेरे कोई नहीं जानता था। चूंकि लोन मैंने उठाया था तो उसे चुकता करने की कोशिश भी मैं ही कर रहा था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि मैं लोन चुका नहीं पाया। इंटरेस्ट की रकम बहुत बढ़ गई और वो वसूल करने के लिए बैंक वालों को यहाँ तक आना पड़ा। वो तो भला हो मानव का कि जिसने आईन वक्त पे यहाँ आकर हमारे घर को बचा लिया। और देखिए, मानो ने जो भी किया वो अच्छा किया, लेकिन हम सब उसके हालात को जानते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि उसने इतनी बड़ी रकम कैसे इकट्ठा की, लेकिन उसे इसे इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हुई होगी। अगर आप एक बार मुझे फ़ोन करते तो शायद मैं इस प्रॉब्लम को आसानी से ख़त्म कर देता। देखो सतीश, गलत मत समझो। सबसे पहले हमने तुम्हें ही फोन किया था, लेकिन तुम दोनों के फोन तो बंद आ रहे थे बेटा। हाँ, वो एक्चुअली हम दोनों बेंगलोर गए हुए थे। हमारा काम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया तो फिर हम वापस आ गए। सतीश, वो तो मानव ने वक्त पर आकर वो बैंक वालों को पैसे दे दिए, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम हमारे सर के ऊपर है, क्योंकि लोन की अभी थोड़ी ही रकम दी है, बाकी रकम तो बची है। अगर वो टाइम पर नहीं जमा किया तो वापस से हमको ये प्रॉब्लम आ सकती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी बची हुई रकम हम जल्दी से जल्दी लौटा देंगे। कैसे? आई, इतने सारे पैसे तुम लोग कैसे चुकाओगे? आई, मेरी बात मान। तुम सब लोग अब ये टेंशन लेना छोड़ दो। जितनी भी रकम चुकानी है हम चुका देंगे। इतनी मदद करने का मौका दे दो हमें। ताई, कहाँ रह गए थे तुम लोग? कितने फोन्स किए पता है? तुम लोग का फोन भी नहीं लग रहा था। हम दोनों किसी काम से बैंगलोर गए थे, लेकिन जैसे हमें इस बात का पता चला हम तुरंत वहां से निकल गए। अच्छा बाबा, अभी और कितने पैसे देने बाकी हैं? करीबन मेरे ख्याल से मैं फाइल चेक करती हूँ, शायद उसमें पता चलेगा। नहीं वैशु, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी का पैसा चुकाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो वो पैसा मैं चुकाऊंगा। देखो सतीश, बुरा मत मानना, तुमसे हेल्प लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस घर का बेटा होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम मानव से भी हेल्प नहीं लेते, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, किसी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। खैर छोड़ो, अब मैंने बोल दिया ना, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा।